हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर अपना कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मैं एनालिटिकल रीजनिंग करा रहा था मैथ्स से रिलेटेड, तो आज मैं वीडियो नंबर 3 है ये मेरी वीडियो नंबर 3 पार्ट 1। किस चीज़ का आज मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको? नंबर ऑफ ज़ीरोस मेरी टॉपिक है आज की। नंबर ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या? सिंपल कि जैसे कोई गुणा दे दिया आपको 23 गुणा 18 गुणा 5, तो मतलब जो आंसर आएगा उसमें जीरोस कितने होंगे आखिरी में। समझ गए? टॉपिक क्या आज की? नंबर ऑफ जीरोस मतलब आखिरी आंसर में जीरोस कितने आएंगे। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जीरो जो तुम्हें निकालना उसके लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक 2 और एक 5 का कॉम्बिनेशन। बस ये याद रखना, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मान लो 100 है, 100 में कितने जीरोस होते हैं? 2। कैसे पता लगा? 2 5 जा 10, 5 जा 25। मतलब 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में अगर कोई चीज़ लिख लोगे उससे पता लग जाएगा। देखो, 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन मिला, 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन मिला, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। दो कॉम्बिनेशन मिल गए ना 2 5 के, तो इसलिए क्या पता लग गया? 2 आ गया ना, इससे साफ देखो दिख गया 2 जीरोस। ये तो हमें पहले से ही पता है, चलो 100 में 2 जीरोस हैं, तो वो मैंने आपको बताया कैसे आया। अब जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ, सिंपल। ठीक है, तब समझ में आपको आसानी से आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, देखो पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं जीरोस पता लगाने का। 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 113 1250 24 650 1250 24। देखो ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा। 12 27 63 113 1250 24 600। ठीक है, अब जो ऑड नंबर है, विषम है, उन्हें भूल जाओ। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। अब क्या करना है? ये ऑड नंबर से इन्हें भूल जाओ, जो बचे इनके हमें फैक्टर्स करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ 12 से शुरुआत। देखो 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 3 12। अब बचा 1250, इसको भी फॉर्म में लिखता हूँ इसी की, तो क्या आएगा? 2 गुणा 625। 625 को करूँगा तो 5 गुणा 125, फिर 5 को 125 से करूँगा तो, चलो करके देख ले रहा हूँ जल्दी से। 5 से करता हूँ, 5 एकम 5 125 25 5 पंजे 25 5 एकम, तो 5 4 5 पंजे 25 पंजे 55। ठीक है, तो ये 4 बार 5 है। ठीक है बच्चों, इतना सिंपल है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हो गया। 24 का भी करता हूँ अब। 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, और फिर क्या है? 650। इसका क्या होगा? 2 गुणा 325, 325 को करोगे तो क्या आएगा? 65 कुछ लगभग, फिर 5 इंटू 13। अब मैंने क्या कहा था? ये कोई फैक्टर नहीं बनाने हमें, इसमें 2 और 5 के कॉम्बिनेशन गिनने कितने होंगे। देखो 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है, 2 और 5 का एक मिल गया। ऐसे ही करना आपको, ठीक है। तो जितने भी मिलने हैं वो लिख दो, सबसे बढ़िया ऐसे। चलो कॉम्बिनेशन छोड़ो, पहले वैसे लिख दो कि 2 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 की घात 7 गुणा, और 5 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको 2 और 5 के फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो कॉमन कितने मिले? 6, क्योंकि 7 तो ज़्यादा हो गया ना एक, तो 2 गुणा 5 के कॉम्बिनेशन 6 मिले। तो मुझे क्या पता लग गया? जो ये आंसर आएगा गुणा करके, उसमें जीरोस कितने होंगे आखिरी में? 6। सही है, तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, सिंपल है। ये जीरोस कैसे निकालने पता लग गया। 2 और 5 का खेल है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। देखो 13579, देखो ये क्वेश्चन आ गया जैसे आपके एग्जाम में, मान लो 13579 ऐसे चलते गए, आखिरी में 97 इंटू 99।
देखो इसमें कितने जीरोस होंगे, जीरोस में मैंने क्या कहा था 2 गुणा 5 का रोल होता है, 5 तो है तुम्हारे पास, आगे 10 भी आएगा, लेकिन 2 गायब है, ठीक है, आगे 10 नहीं आएगा, सॉरी 7 9 11 13 ऐसे चलेगा। अब इसमें 2 तो है नहीं, तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे इस आंसर में, 0 होंगे, एक भी 0 नहीं आएगा जो भी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, 5 तो है 2 है ही नहीं, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग से समझना थोड़ा, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेंट इन 124 फैक्टोरियल। तो तुम्हें ये बताना है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 124 फैक्टोरियल में क्वेश्चन है, उसमें 5 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब समझ गए। अब ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया यार, 124 गुणा 123 गुणा 122 ऐसे ऐसे कर करके, पता नहीं, ये तो बहुत 10 घंटे ले लेगा। तो इनकी ट्रिक्स होती हैं यार, तो कुछ नहीं है, ट्रिक क्या है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना। 124 फैक्टोरियल में 5 का पूछा है कितने बनेंगे, तो कुछ नहीं करना, 124 बटा 5 प्लस 124 बटा 5 का स्क्वायर प्लस 124 बटा 5 का क्यूब। देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ डिलीट करके, मिटा के सॉरी 125 लिख सकता हूँ। इधर 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25, और 5 का तो सॉरी 5 ही रहा। तो इसको जब हम इससे भाग देते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है, 5 को जब आप 124 से भाग दोगे, 5 दूनी 10 24, 5 चौका 20, तो इसका आंसर आ गया 24। बस इससे मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से, ठीक है। 25 से करोगे तो 25 पंजे 125 होता है, तो पीछे जाएंगे, 25 चौका 100 होता है ना, 125 से होगा नहीं क्योंकि मतलब बड़ा हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ये भूल जाओ, मतलब हमें इतने तक ही सीमित रखना था इसे, मैंने लिख दिया आगे समझाने के लिए कि और बड़ा होता तो और आगे भी बढ़ता है वैसे, 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4, ठीक है समझ गया ना। तो इसका आंसर सीधे आ गया 28। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस आंसर में 5 के कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन 128, ये 5 की घात 128 तक बैठेगा अगर हम इसका वो करेंगे फैक्टर, जो भी इसका आंसर आएगा। तो ये हमें ट्रिक से हमें पता लग गया, सॉरी 128 नहीं 28, ठीक है, सिंपल था। ये ट्रिक याद रखना कि जैसे 124 फैक्टोरियल उसमें 5 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने फैक्टर हैं 5 के साथ, ऊपर घात क्या होगी, तो उसमें क्या करना होता है 124 बटा 5, 124 बटा 5 स्क्वायर, 124 बटा 5 क्यूब, लेकिन ये कैंसिल हो गया क्योंकि 125 ज्यादा है। हाँ अगर ये 1240 होता तो यहाँ पे 125 भी आता, आगे फिर और आता 5 की पावर 4 भी आता, 625 भी आता, समझ गया ना कुल मिला के। और जब भाग देंगे तो जो क्वेश्चन आया वो 25 से करोगे 124 को, तो 25 चौका 100, तो वही है 24 प्लस 4 28, ठीक है, सिंपल था। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, अब मैं जैसे एक सिंपल सी ट्रिक समझा रहा हूँ कि कैसे ऐसे पॉसिबल है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल, जैसे मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, खुद ही आंसर दूंगा। 10 फैक्टोरियल का वैसे अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा आंसर, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इसका आंसर लगभग आएगा, मैंने करा था अभी, ये आएगा 3628800। अब देखो मैं पूछूं 3628800 में 3 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे अभी था पिछले क्वेश्चन मैंने बताया ना 5 के कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन, वही चीज अब 3 के कितने बनेंगे। तो मैं गुणा, तो ये तो छोटा है ना इसलिए मैंने गुणा कर लिया दिखाने के लिए। अब मैं मान लो 10 फैक्टोरियल, तो क्या करूंगा जो सिखाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, 10 प्लस बटा 3 प्लस 10 बटा 3 का स्क्वायर प्लस 10 बटा 3 का क्यूब, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया, 3 की घात 3 क्या होता है 27, तो 10 को 3 से भाग दोगे तो 3 आएगा क्वेश्चन, और 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 9 को 10 से करोगे तो 1, तो ये कितना आ रहा है मेरा आंसर 4। मतलब 10 फैक्टोरियल में 3 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बनेंगे 3 की घात 4। अब मुझे चेक करना है क्योंकि मान लो ये नहीं है, मैं तो मैंने करके दिखाया अभी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे आंसर मुझे पता है इसका मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो देखता हूँ कि 3 की घात 4 बन रही है या नहीं बन रही है, बस ये समझाने के लिए किया था मैंने ऐसा, ठीक है। 3628800, 3628800, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8 00, ठीक है। फिर 2 नीमा 18, 2 सत्ते 14, 2 00। अभी 3 पे बात आई नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 2 से ही कर रहे हैं। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13, 2 छिंग 12,
दो, फिर 2 1 1 3 4 0 0, फिर 2 पंजे 10 13, 2 चिंग 12, 2 सत्ते 14, फिर देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 चक्का 8, 2 एकम 2 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखो 5 से करता हूँ, 5 दूनी 10, 41, 5 अट्ठे 40, 17 बचा, 5 तियां 15, 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से दे रहा हूँ, 5 पंजे 25, ठीक है, 33, देखते रहना, 5 पंजे 5 7, अब 3 से होगा, देखो 5 6 7, इधर कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जगह कम है थोड़ी। 5 6 7 को 3 से, 3 एकम 3, 26, 3 अट्ठे 24, 3 नंबर 27, 363, 3 21, 3 सत्ते 7 एकम। देखो 3 के कितने बने कॉम्बिनेशन, 4। जो चीज़ हमने ट्रिक से सीखी ये वाली, इतने से ही आ गया हमारा 3 की घात 4। वैसे मैंने दिखाने के लिए समझाया था कि कैसे होता है, क्वेश्चन समझाना था मुझे, क्या मतलब है इसका, किसी को क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए। तो कुल मिला के ये है कि 10 फैक्टोरियल जैसे पूछा जा रहा है, तो उसमें 3 की कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमने ट्रिक से कर लिया। लेकिन मैंने समझाया कि देखो 3 की घात 4 कैसे हुआ, तो वो मेरे को सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करके दिखा दिया। वैसे ही 5 का पूछ ले, मान लो 10 फैक्टोरियल में 5 के कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं यहाँ, 2। अब मैं ट्रिक से निकालता हूँ, 10 फैक्टोरियल का मतलब 10/5 प्लस 10/25, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे 2 ही आ रहा है। देखो वैसे भी बन रहा है 2, यहाँ भी 2 है। हो गया ना क्लियर कैसे क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरी देखा करो, तब समझ में आएगा, ये नहीं कि थोड़ी सी देखी मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता मैथ्स में, ठीक है। अब ये कह रहा है 270 फैक्टोरियल में बताओ, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक आपको, 270 फैक्टोरियल है, इसमें 3 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है। सिंपल है, तुम्हें क्या बताया मैंने, 270/30, 270/3 स्क्वायर, 270/3 क्यूब, 270/3 4, ठीक है। जब तक हो जाए 3 की पावर 5, मुझे नहीं पता कितना होगा, लिख दे रहा हूँ अभी तो, ठीक है। ये कितना आएगा 90, ये 9 बचा, 9 से करोगे 30, 27 का 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 क्यूब मतलब 27, 27 से भाग दोगे 10 आएगा। 81 से करो अब 270 को, 81, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 3 ही आएगा इधर, ठीक है। इस वाले का 3 है, ठीक है। 3 3 9 3 27, 243, तो 1 आएगा। और ये 243 गुणा 3 और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जोड़ लो अब 90 और 30, 120, 130, 133, 134। तो क्या होगा, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 की घात 134, किस क्वेश्चन में, 270 फैक्टोरियल में। कुछ लोगों को फैक्टोरियल नहीं समझ में आता होगा, ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। वैसे ही 270 का क्या होगा, 270 गुणा 269 गुणा 268 गुणा 267 ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 22 फैक्टोरियल। अब 22 फैक्टोरियल में कह रहा है कि 2 के कितने वो बनेंगे कॉम्बिनेशन, समझ गए। तो कुछ नहीं करना भाई, 22/2, 22/2 का स्क्वायर, 22/2 का क्यूब, 22/2 का 4, 2 की घात 4, ठीक है। फिर 22/2 की घात 5 क्या होता है, 32, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आएगा 11 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 22 को 4 से भाग दोगे, 5 20 होगा, इसलिए 5 लिख दिया मैंने। 2 4 दूनी 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, फिर इधर आएगा 1, तो 11 5 16, 2 18 और 1 19, तो क्या हो गया इसका आंसर, 22 फैक्टोरियल में क्या होगा, 2 की कॉम्बिनेशन 19, ठीक है। क्वेश्चन टॉपिक हमारी नंबर ऑफ जीरोस है, और एक ये भी है, ये जीरोस से रिलेटेड है, ठीक है। अभी इसका यूज होगा कैसे, अभी बताऊंगा। 2 की पावर 19 हो गया, ठीक है आंसर। अब क्वेश्चन आ गया नया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल। अभी कह रहा है 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, जो आंसर आएगा उसमें। तो मैंने क्या ट्रिक बताई है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना। तो अब वो जो अभी तक सिखाया जो मैंने और क्वेश्चनों में, उसका यूज अब होगा। देखो
10 फैक्टोरियल में क्या है, 10/2 कितने, 2 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे वो हम ज्ञात कर सकते हैं। 10/2 प्लस 10/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का क्यूब प्लस 10/2 का 4। वैसे ही 5 के भी पता लगा सकता हूँ मैं, 10/5 10/5 स्क्वायर। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा 5। 2 दूनी 4 से 10 को 4 से करोगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8। दो अब 8 से करोगे तो 1 आएगा, 16 से जरूरत ही नहीं है इसकी। तो कितने बन गए 8, किसके 2 के, 2 के तो 8 बन गए। इसमें आप 5 के भी देख लेते हैं, कितना आएगा 2 प्लस 25, बट 10 को 25 से भाग दोगे क्या आएगा 0, तो 2 बने। देखो 5 के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 2, और 2 के बन रहे हैं 8, तो मिनिमम जो होंगे 2 ही तो बनेंगे। 2 के 8 बन रहे हैं और 5 के बन रहे हैं 2, तो 2 गुणा 5 के कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे। कॉमन देखना ना मैं दोनों के मिला के, तो 2, तो इसका मतलब इस आंसर में जो आंसर आएगा उसमें जीरोस कितने होंगे टोटल 2, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें बाहर 2 जीरोस होंगे। ठीक है ना, सिंपल आ गया। इसका यूज ये था जो अभी मैं अभी से सिखा रहा था, जो पूछ रहे मतलब सोच रहे होगे क्यों कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल में कितने 2 होंगे ये सब। ठीक है, सिंपल था। कॉम्बिनेशन पे जाना भाई 2 × 5 के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 100 फैक्टोरियल दिया है, इसमें कितने जीरोस होंगे। तो देखो 2 के तो बहुत ज्यादा बनते हैं किसी भी चीज के, 5 के कम बन रहे हैं, तो हम 5 के ही निकाल ले रहे हैं, 2 के निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर 100/5 क्यूब, ये ज्यादा हो गया इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया 20 प्लस 25 के 4 आएंगे 24 हो गए। 5 के कॉम्बिनेशन 24 हैं, और 2 के भी बहुत ज्यादा बनेंगे, कॉमन में आएंगे तो 24 ही रहेंगे। चाहो तो करके देख लो, चलो सोचोगे करा नहीं रहा जल्दबाजी में, बता दे रहा हूँ मैं क्यों ऐसा करा। 5 की सही पता लग जा रहा है वैसे तो। देखो 100/2 100/2 का स्क्वायर 100/2 का क्यूब 100/2 का स्क्वायर 4 मतलब 16 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है 32, फिर 64, फिर 128। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये हो गया 50, ये वैसे ही ज्यादा हो गया 50 प्लस समथिंग। मैंने कहा ना 2 के बहुत ज्यादा बनेंगे, तो मिनिमम जो कॉमन बने वो यही वाले होंगे 2 के भी, 2 गुणा 5 के मतलब मिला के। तो इसका आंसर क्या होगा 100 फैक्टोरियल में जितने जीरोस कितने हैं एंड में 24। इसका आंसर क्या होगा 24 जीरोस। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, फिर मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, ये पार्ट 1 है। एक क्वेश्चन है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। आप पे ये आया 13 × 5 × 7 कहाँ तक है 73 तक है। इसके बाद इसने आपको क्या दे दिया इंटू 1024। क्वेश्चन को समझना। देखो यहां तक तो अगर मैं देखूं तो कॉम्बिनेशन जीरोस कितने होंगे, इसमें आप क्वेश्चन में क्या बताना है जीरोस कितने होंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी ऐसे ही करा था। यहाँ क्या है 2 तो है नहीं, सब ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो वैसे तो यहाँ 0 हो गए एक तरीके से, एक भी नहीं आएगा 0, लेकिन यहाँ इनमें ऐड कर दिया 1024 को। समझ में आ गया, तो कुछ नहीं करना आपको। अब आप क्या करोगे कॉम्बिनेशन पे चलना आपको। तो 1024 को कितने होंगे इसमें 2 के, वही कर लो जो सिखाया। वैसे 1024 2 का उसमें होता है, करना तो पड़ेगा। अब 2 दूनी 4 8 16, जैसे किसी को रटा हुआ है यार 1024 फॉर्म क्या होती है पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है 2 की पावर 10 होती है। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। अगर नहीं भी रटी है तो ऐसे निकालोगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करना तो पड़ेगा अब, जिसे नहीं याद है। 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। इसके आगे बढ़ेंगे जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल कितना आएगा 1024 आएगा जुड़ के। ठीक है, समझ में आ गया ना 1024। सॉरी यार एक गलती हो गई मेरे से, ये 1024 फैक्टोरियल थोड़ी है। देखो ये होता है, अगर आपकी समझ है तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। 1024 फैक्टोरियल थोड़ी था, जो मैं 2 पे चल रहा हूँ 2 इसलिए ये तो डायरेक्ट 2 के फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं। 1024 का मतलब हो गया 2 की पावर 10। अब देखो अब 5 के कॉम्बिनेशन देखो 73 तक, ये कर सकते हो आप।
1 से लेके 73 के बीच में 5 के कितने कॉम्बिनेशन है? 73/5, 73/25, बस। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 125 आ जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 73 को 5 से भाग दो, कितना आएगा? 14 पंजे 70, 14 प्लस 25 को दूनी 50, कितना हो गया? 16। 5 के कितने कॉम्बिनेशन मिले मुझे? 16 और 2 के 10 थे। तो कॉमन अगर देखूं तो कितने बचेंगे? 2 × 5 के 10, क्योंकि मिनिमम वाला लेते हैं ना। तो इसका आंसर, इसका जो ये है टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस कितने होंगे आखिरी में? 10। ठीक है, आ गया समझ में? अब एक चीज और सुन लो, कहीं सोच रहे होगे कि यार ये भी तो फैक्टोरियल में नहीं है, 73, 72, 71, लेकिन यहाँ हमने क्या कहते हैं 2 4 निगलेक्ट कर रखा है ना, इसमें है ही नहीं। इसमें हम यूज कर सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, 73 फैक्टोरियल वाला, 73/5, 73/25। ठीक है, ये यहाँ एप्लीकेबल तो हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, जो मैं अभी शुरू में गलती कर रहा था 1024 का फैक्टोरियल निकाल रहा था। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ 2 4 6 8 सब है, उसमें मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 5 जानना है ना। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा समझ लो, भले यहाँ 2 4 6 8 10 कुछ नहीं है, 5 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा वो फॉर्मूला, लेकिन यहाँ 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 वाला नहीं एप्लीकेबल होगा कि कहीं मैं 73/2, 73/2 की घात 2 करने लगूँ। समझ गया ना? कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे तो 5 के कॉम्बिनेशन चाहिए ना इस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो आंसर आ गया 10। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में, बाकी मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।